श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बड़े भाव से भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, संकीर्तन करने लगे। और संकीर्तन करते करते ऐसे डूब गए भाव में कि हाथों में करताल लिए हुए उठकर खड़े हो गए, नाचने लगे। और जितनी भीड़ इकट्ठी थी वो आँख खोल के ऐसे देखें समर्थ गुरु को कि अब आएंगे हनुमान जी, अब आएंगे। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितनी देर शुद्ध कथा सुने। उनको कथा से क्या लेना देना, उन्हें तो हनुमान जी देखने कौतूहल बस बैठे थे। तो महाराज जब 3-4 घंटे हो गए तो जितनी भीड़ लगी थी, समर्थ गुरु भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन करते करते नाच रहे थे। तो धीरे धीरे 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, पूरी भीड़ चली गई। 2 लोग रुके रह गए। कौन? बोले जिनका फर्श था और लालटेन थी। तो नाचते नाचते, मैं सत्य घटना सुना रही हूं, मैंने पढ़ा है समर्थ गुरु रामदास जी के लिए कि वो 2 लोग रुके रह गए। और उसके बाद हुआ क्या? बोले वो नाचते नाचते भाव में डूबे हुए, नेत्र बंद किए हुए, नाचते नाचते जैसे ही उस बिछावन से नीचे गए तो जो बैठे रह गए थे 2 लोग, उन्होंने भी अपनी सामग्री उठाई और भागे। और जब सब चले गए तब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। और हनुमान जी जब प्रकट हुए, आहा, नेत्र खोल करके देखा समर्थ गुरु ने, धन्य हो प्रभु हमारी लाज रख ली। सब भक्तों की भीड़ लगी थी आपका दर्शन करने के लिए और आज आपने सबको दर्शन दे दिया। आंख बंद किए बोल रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज बोले रामदास जी आंख तो खोलो, कहाँ है भीड़ दर्शन वाली। और जैसे ही कहा तो नेत्र खोल करके देखा तो हनुमान जी थे कि समर्थ गुरु थे, कोई था ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज भी बोले कि ऐसे संतों के पास वही आते हैं जो जिज्ञासा लेकर के आते हैं। नहीं तो महाराज तुम्हारे पास जिन लोगों की आज भीड़ लगी थी इसीलिए हम नहीं आए। क्यों? बोले ये न कथा वाले हैं न सत्संग वाले हैं, ये तो केवल फर्श और लालटेन वाले हैं, आए और गए, इनको कोई लेना देना नहीं है कथा से। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके जीवन में जब ऐसी जिज्ञासा जगे और श्री रामचरितमानस के माध्यम से अगर देखें तो यह जिज्ञासा बहुत कम ही लोगों को जगी है, जहां पर कोई जिज्ञासु अपने सदगुरु से कुछ जानना चाहता है। नहीं तो भीड़ वाले हैं। और श्री रामचरितमानस में यह जिज्ञासा अरण्य कांड में भैया लक्ष्मण जी के मन में जागी है। और किस समय यह जिज्ञासा जागी? हा, बड़ा सुंदर भाव तुलसीदास जी महाराज के। तो एक एक शब्द अगर व्यक्ति को पढ़ना आ जाए रामचरितमानस, थोड़ी सी कृपा रघुनाथ की हो जाए, तो जिस तरह से अभी कौशलेंद्र भैया ने बोला है ना कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ तुम्हें उसी राम कथा में, उस रामचरितमानस की एक एक चौपाई में प्राप्त हो जाएगा, कहीं नहीं जाना होगा। और यह जिज्ञासा जगी कब? और कितना सुंदर नाम तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण क्यों? और नाम में ही इतना सुंदर अर्थ निकलता है। आप विचार करके देखो कि यहां पर लक्ष्य पहले है, मन बाद में है ना। और हम लोगों की स्थिति क्या है? हम लोगों का मन पहले है, लक्ष्य बाद में। लक्ष्य एक तरफ रखो, हमारा मन जो कह रहा है पहले वो हो जाए। तो इसीलिए तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जिसका
लक्ष्य पहले हो, मन बाद में हो। तभी तो एक बार किसी भक्त से किसी ने पूछा कि एक बात बताओ, तुम भगवान को भजते हो, रात दिन भजते हो, तो बताओ जरा, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाए तब प्रसन्न होते हो, या भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए तब प्रसन्न होते हो? तो भक्त बोला कि देखो, हम जैसा चाहते हैं अगर वैसा हो जाए, कुछ हमारी मनोकामना पूरी हो तो हम थोड़े से खुश होते हैं, लेकिन भगवान जो चाहें अगर वह पूरा हो जाए तो हम ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्यों? बोले, मैं उस समय यही सोचता हूं कि प्रभु, मैंने जो चाहा वो भले ही पूरा नहीं हुआ हो, पर मैं जिससे प्रेम करता हूं उन परमात्मा ने जो चाहा कम से कम उनका सोचा हुआ तो पूरा हो गया, इसलिए मैं ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं। यह भक्त का स्वभाव। और लक्ष्मण जी के जीवन में भी देखो तो उनका लक्ष्य क्या है? बोले, उनका लक्ष्य कुछ और नहीं है, उनका लक्ष्य केवल और केवल प्रभु की सेवा, प्रभु से प्रेम। आहा। और पूछा कब भगवान से? तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, इतना सुंदर भाव